हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा बड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नर्व मसल फिजियोलॉजी, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले तो वो कवर हो जाए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे होंगे, पूरा का पूरा चैप्टर, ताकि आपके एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो। बट फिर भी अगर आपको ऐसे समझना है कि काजल दी इसमें से कौन से टॉपिक्स ऐसे जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट, तो आपको इन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो लॉन्ग में बनता है इसका एनएमजे, एनएमजे के साथ इसका क्लिनिकल आता है दैट इज माइस्थेनिया। ठीक, दूसरा आरएमपी यूजुअली कहीं कहीं जनरल फिजियोलॉजी में है, कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसमें भी है। फिर एक्शन पोटेंशियल अगर आता है तो किस्मत अच्छी है, क्योंकि हम 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो एसएक्यू बनते हैं इस चैप्टर से, तो काफ़ी सारे यूनिट्स बन सकते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक जो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसके बीच में डिफरेंस बनता है। फ्रैंक स्टार्लिन लॉ, ये वेरी एसएक्यू यहाँ भी बनता है, ये वेरी एसएक्यू हमारे कार्डियक सिस्टम में भी बनता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। आरएमपी के ऊपर ऐसे क्यों तो नहीं यूजुअली पूछेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, बहुत फ्रीक्वेंट है। ठीक है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसएक्यू। हर यूनिवर्सिटी में अल्टरनेटिव ईयर में हमको एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मिल ही जाता है। कभी कभी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के साथ मिल जाता है, कभी कभी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम एज अ एसएक्यू या वेरी एसएक्यू मिल जाता है, वो भी कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मोटर यूनिट है, सिंगल मोटर यूनिट और मल्टीपल मोटर यूनिट, उसमें हमको डिफरेंस पूछ लेते हैं। लैच फिनोमिना क्या है ये पूछ लेते हैं। क्रोनेक्सी और रियो बेस क्या है ये आपसे पूछ लिया जाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या रीजन होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा नर्व इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगर पूरा का पूरा आपको नर्व इंजरी दे दे तो वो ऐसा एलएक्यू बन सकता है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ वॉलेरियन नर्व डिजेनरेशन पूछे तो ये आपका एसएक्यू बनता है। और नर्व इंजरी में कभी कभी जो संडरलैंड क्लासिफिकेशन है वो भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि इस जो वीडियो है उसको 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट कर सके, पर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जो हमारे पूरे के पूरे नर्व मसल फिजियोलॉजी में दिया है वो आपका कवर हो जाए फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू भी, और अगर आपका एमसीक्यू या वेरी एसक्यू आता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से बने। ठीक है, तो तैयार हो अगले 40-45 मिनट्स के लिए काजल दी के साथ बैठने के लिए? बता दो, ये तो बता दो।